अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एच ए ग्राफिक्स में आपको खुश आमदीद। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस। हमने अब तक बैलेंस, यूनिटी, काफ़ी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है वो है रिदम। अब जो रिदम है ये म्यूज़िक की लैंग्वेज में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, टून की सूरत में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह रिदम जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक अहम प्रिंसिपल है, और इसको हम यहाँ पे भी एज अ टून, एज अ डिज़ाइन और एज अ सीक्वेंस हम इसको लेके चलेंगे। व्हाट इज़ रिदम? रिदम होता क्या है हम ये देखते हैं। अब रिदम है कि फॉर्म ऑफ रेपिटिशंस, मीन टू से कि ये रेपिटिशन होगी किसी चीज़ की डिज़ाइन के अंदर। अब वो किस चीज़ की रेपिटिशन होगी? वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की रेपिटिशन होगी। हम इसको फर्दर देखते हैं। repetition of design elements in a specific pattern slash with certain gaps और interval। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेपिटिशन होगी किसकी? एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस की। अब वो कैसे रेपिटिशन होगी रिदम में? वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न होगा या सर्टेन ख़ास गैप्स और इंटरवल के साथ कोई डिज़ाइन बना होगा, तो हम उसको कहेंगे कि इसमें हमने रिदम इस्तेमाल किया, रिदम इस्तेमाल हुआ है। सीक्वेंस है, जैसा कि ये सामने एक पिक्चर शो हो रही है। अब इसमें ये जो ब्लॉक्स हैं ये एक सर्टेन, आप इसको अगर वाइट ब्लॉक कंसीडर करें या ब्लैक ब्लॉक कंसीडर करें, तो इसमें यह है कि अगर हम ब्लैक देखते हैं तो इसमें रेपिटिशन हो रही है ब्लैक बॉक्स की, इस तरह वाइट बॉक्स की रेपिटिशन हो रही है। अब वो स्पेसिफिक पैटर्न के साथ रेपिटिशन हो रही है, ठीक है, स्पेसिफिक पैटर्न के साथ रेपिटिशन हो रही है, और डिफरेंट उसमें सॉरी गैप्स और इंटरवल जो है वो स्पेसिफिक है। जैसे कि अगर हम इसको डायगनल देखें तो ब्लैक और ब्लैक के दरमियान वाइट जो स्पेस है उसको हमने वाइट बॉक्स का नाम दिया है। अब वो क्या है कि उसमें वो एक दोनों ब्लैक के दरमियान एक ख़ास इंटरवल है, एक ख़ास गैप है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको राइट साइड पे देखें या अप डाउन देखें तो उसमें एक ख़ास गैप के बाद जो है ना वो नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, बॉक्स। इसी तरह हम वाइट को देखें डायगनल, तो वाइट और वाइट बॉक्स में जो ब्लैक बॉक्स आ रहा है वो दोनों वाइट बॉक्सेस के दरमियान एक ख़ास उसका गैप है और इंटरवल है। इस तरह अब आगे हम देखते हैं कि रिदम की जो टाइप्स हैं वो कितनी है, टाइप्स ऑफ रिदम। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिदम। रिदम की यहाँ पे 4 टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रैंडम रिदम, के जो रिदम है वो अब रैंडम है, ठीक है, मीन टू से हम कह सकते हैं कि इरेगुलर है। उसके बाद रेगुलर रिदम, ठीक है, रेगुलर रिदम एक ख़ास इंटरवल के साथ आ रहा है। इस तरह हम फ्लोइंग रिदम करेंगे कि वो बहाव में आ रहा है, ठीक है। और इस तरह प्रोग्रेसिंग रिदम है कि जो आपकी प्रोग्रेस को या आपकी एलिवेशन को जो है ना वो शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिदम टाइप जो है सबसे पहले हमारे पास है रैंडम रिदम। अब रैंडम रिदम क्या है वो हम देखते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने डॉट्स की। इसमें जितने डॉट्स हैं वो स्पेसिफिक, यानी कि वो उनका जो डॉट्स और डॉट्स का इंटरवल है, गैप्स है, वो स्पेसिफिक है, मीन टू से कि एक से दूसरे के अगर हम दरमियान देखें। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंसीडर करें तो वो एक का दूसरे के साथ और एक का तीसरे के साथ एक डॉट का वो इंटरवल सेम नहीं है। तो मीन टू से कि ये रैंडम है और इरेगुलर है। रेपिटिशन ऑफ एलिमेंट्स विद नो रेगुलरिटी एंड रैंडम इंटरवल्स, ठीक है। अब इसमें जितने पॉइंट्स हैं, अगर हम किसी एक को पॉइंट्स ले लें और जो उसके सराउंडिंग के जो उसके हैं सराउंडिंग के पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको देखें तो उसका एक पॉइंट का जो हमने पिन पॉइंट किया हुआ है उसका बाकियों के साथ जो है ना वो रेगुलरिटी नहीं है, उसका डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है, और उनका एंगल भी सेम नहीं है। वो एक
रैंडम इंटरवल के साथ है, ठीक है, एक सीक्वेंस है। अब एक का दूसरे के साथ और दूसरे का फर्दर उसी लाइन में तीसरे के साथ जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, इसलिए हमने इसे कहा है रिदम, रैंडम रिदम। अब हम देख, ये भी एक टाइप है इसकी रैंडम रिदम की। ये कह लें कि ये आप इसको रोप्स कह लें, ठीक है, या इसको आप वायर कह लें। अब इसका क्या है कि ये रैंडम है, इसमें सर अब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से डिफरेंट है, ठीक है। एक सर्कल इसमें जब हमने ये वायर्स मिली हैं तो एक सर्कल, छोटे छोटे सर्कल बने हैं, ठीक है, वो सर्कल्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, उनकी शेप डिफरेंट है, उनका साइज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम रिदम। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप इसकी, रेगुलर रिदम क्या होता है। तो रेगुलर रिदम की ये एक सामने पिक्चर आई है, इसमें जो बॉक्सेस हैं वो क्या लें कि उनको एक बॉक्स में डिफरेंट बॉक्सेस हैं और उसको डिफरेंट कलर दिए गए हैं। अब एक बॉक्स का दूसरे के साथ, ठीक है, और फिर दूसरे का तीसरे के साथ जो डिस्टेंस है वो सेम इंटरवल के साथ चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कहा है रेगुलर रिदम। रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद रेगुलर और सिमिलर इंटरवल गैप्स। यही बात होगी कि अगर इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब वो कलर है या शेप है, उनका जो इंटरवल है वो एक ख़ास डिस्टेंस के साथ है, ठीक है, एक एंगल, ख़ास एंगल के साथ है, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक एंगल अगर 90 पे उसका डिफरेंस आ रहा है तो दूसरे का 180 पे नहीं, उसका फिर नेक्स्ट जो है ना वो 90 के एंगल पे ही आएगा, ठीक है। शेप का डिफरेंस आएगा, कलर का आएगा, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, ये रूफ़ के ऊपर ऑलमोस्ट बनाते हैं कि यहाँ से एयर और जो एयर इनर साइड की है घर की या किसी भी फैक्ट्री की या बिल्डिंग की, वो बाहर जाए, और जो बाहर से है अगर हवा चाह रही है तो वो अंदर आए, यानी कि वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अब इसका एक से दूसरे के साथ दूसरे का तीसरे, यानी कि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का थर्ड के दरमियान एक ख़ास इंटरवल है। अब उनका क्या है कि जो जिनका फेस राइट साइड को है, ठीक है, उनका ख़ास इंटरवल है, और जो जिनका फेस लेफ़्ट साइड का है उनका एक से दूसरे के दरमियान ख़ास इंटरवल है, और राइट और लेफ़्ट दोनों के दरमियान जो है उनका भी एक ख़ास इंटरवल है। तो इसको इसलिए हमने कहा कि ये रेगुलर है, इनका एक ख़ास एंगल बनता है, ख़ास डिस्टेंस बनता है, तो ये क्या होंगे, रेगुलर रिदम। नेक्स्ट हमारे पास जो रिदम की टाइप है वो फ्लोइंग टाइप्स है। अब फ्लोइंग में ये वाटर की हम एग्जांपल लेते हैं, ये पिक्चर आपको शो, ये वाटर की है, ठीक है। अब बेसिकली रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद फॉलोइंग बेंड्स एंड सर्टेन कर्व्स लाइक रिवर्स। ये आपके सामने पानी की जो एग्जांपल है ये रिवर की आपका लें, ठीक है, साथ में क्लाउड्स एंड वेव्स। अब ये क्या होंगे, फ्लोइंग के एग्जांपल होंगे, यानी कि जो वेव्स बनती हैं हमारे पास, वेव्स होती हैं, ठीक है, अप्स डाउन कर्व्स, या फिर उसका रिवर जो है, क्लाउड्स जो हमारे पास होते हैं, उनकी क्या होती है, उसमें एलिमेंट्स के रेपिटेशन होती है और उनमें बैंड्स आते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो हमें फ्लोइंग यानी कि बहता हुआ हमें महसूस करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ना, इसको हमने आई ड्रॉप्स कह लें, इस तरह के ड्रॉप कह लें, आई ड्रॉप कह लें या ड्रॉप कह लें। अगर हम इसको आई कंसीडर करें तो ये जो ऊपर ड्रॉप्स हैं इसको आई ड्रॉप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इनको हमने एक ऐसी ख़ास शेप दी है कि ये फ्लो का रिदम शो कर रहे हैं कि अप से डाउन जा रहे हैं, ये अप से डाउन की तरफ जा रहे हैं मूवमेंट करते हुए सर्कुलर। तो ये फ्लोइंग रेपिटेशन शो करता है। इस तरह ये है कलर है, यानी कि एक अगर कलर गिर जाए तो वो क्या करता है, वो एक फ़्लो होता है। अब फ्लो होता है वो एक फ़्लो ख़ास उसकी कर्व बनती है, ठीक है, ख़ास उसका एंगल होता है, और वो हमें किस चीज़ को शो करता है, फ्लोइंग, बहता हुआ। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी इसकी टाइप्स है रिदम की वो है प्रोग्रेसिंग रिदम। अब प्रोग्रेसिंग रिदम क्या होता है, बेसिकली ये एक एग्जांपल है, इसमें एक इंसान, वन पर्सन जो है ना वो स्टेयर्स चढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको हमने प्रोग्रेसिंग से हमने इसको शो किया हुआ है। रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद सर्टेन चेंज एंड प्रोग्रेस एवरी टाइम, ठीक है। यानी कि मिनटों से अगर हम इस पिक्चर में देखें तो जो हमारा डाउन स्टेप है स्टेयर्स का और अप स्टेप्स है
वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। जैसे कि एक आदमी है, वो अपना नया नया कारोबार शुरू करता है, तो वो टाइम के साथ साथ तरक्की करता है, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये स्टेज की एग्जांपल है कि लोअर पे मीन टू से अगर हम टाइम के साथ कंपेयर करें तो मैं कहता हूँ कि मैं 12 बजे स्टेयर पे मैंने पाँव रखा और 12 बज के 1 सेकंड में मैं दूसरे स्टेयर पे चला गया, तो अब वो टाइम भी बढ़ा, टाइम के साथ मैंने स्टेयर्स का जो डाउन स्टेप से अप स्टेप तक जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, ये प्रोग्रेस को शो कर रही है, ठीक है। कि लास्ट आप लेफ़्ट से लास्ट पर्सन आप देखें, वो उसने टाइम के साथ अब क्या हुआ, वो अप गया है, अप गया, तो अब सेकंड पर्सन जो है वो खड़ा है, उसने उसको ऊपर हाथों से उठाया और वो कर्व को शो कर रहा है कि अब फिर उधर से कर्व अप गई है, ठीक है। इस तरह फिर 2% हो गए, 3, और वो सारी मतलब प्रोग्रेस आपको शो हो रही है कि ये अपवर्ड मूवमेंट जा रही है। तो प्रोग्रेस जो होती है वो बेसिकली हम उसको ज़्यादातर मोस्टली जो कंसीडर करते हैं वो ये होता है कि वो अपवर्ड मूवमेंट ही होती है प्रोग्रेस की। जैसे कि अब जराइम, अगर क्राइम बढ़ रहा है, जराइम हो रहे हैं, तो जराइम को अगर कम होते हैं तो हमारी प्रोग्रेस अपवर्ड मूवमेंट ही होगी, ठीक है। जो आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।